गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा बिजनेस स्टडी के अंदर हमारी केस स्टडी चल रही है। ठीक है, तो हम लोग केस स्टडी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग केस स्टडी देखें तो हमारी केस स्टडी है जो हम लोगों ने ली है। धनी मनी बैंक इज़ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। इट ऑफर्स वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट ऑप्शन टू इट्स कस्टमर। ठीक है, धनी मनी बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है, वेरियस टाइप्स के सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को। मतलब कि बहुत सारे टाइप के बैंक वगैरह अकाउंट है ना के ऑप्शन भी है कस्टमर के लिए। राकेश बीइंग अ बिजनेसमैन हैज़ चूजन द टाइप ऑफ अकाउंट इन विच द डिपॉजिट्स आर द मोस्ट लिक्विड एंड देयर आर नो लिमिट टू द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द डे। ठीक है, राकेश ने जो अकाउंट बिजनेस जो कि बिजनेसमैन है उसने जो अकाउंट चूज़ किया है वो ऐसा है कि उसके अंदर जो लिक्विडिटी मतलब कि जो बिल्कुल कैश में कन्वर्ट हो सके और उसके लिए कोई लिमिट नहीं हो कि कितने भी ट्रांजैक्शन एक दिन में हो या कितना भी ट्रांजैक्शन हो। जिस जैसे हमारी सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है उसी तरीके ने उसने एक ऐसा अकाउंट खुलवाया है जिसमें ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं हो। ठीक है, कितना भी ट्रांजैक्शन हम लोग कैश में विड्रॉ करा सके या कितना भी हम लोग डिपॉजिट करवा सके इन अ डे के अंदर। ऑन द अदर हैंड हिज मदर हैज़ ओपन अ टाइप ऑफ अकाउंट वेयर शी कैन कन्वीनियंटली डिपॉजिट द मनी शी सेव्स। ठीक है, इसके अलावा उसके मदर ने एक अकाउंट ओपन किया है जिसमें कि वो आराम से डिपॉजिट करवा सके जो भी उसने सेव किया है। शी हैड गोट चेक फैसिलिटी एंड लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। वेयर राकेश सिस्टर है ना, उसके मदर ने जो अकाउंट खुलवाया है उसमें उसकी चेक फैसिलिटी भी मिली है और भी बहुत सारी ऐसी डिपॉजिट और विड्रॉल की फैसिलिटी वगैरह मिली है। राकेश की सिस्टर है रीमा ओपन द अकाउंट वेयर शी विल डिपॉजिट 2000 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 2 years। ठीक है, रीमा ने एक ऐसा अकाउंट ओपन किया है जिसमें कि हर मंथ उसके अकाउंट से 2000 जो है डिपॉजिट होता रहेगा उस अकाउंट में 2 साल तक के लिए। ठीक है, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस पूरे केस के अंदर हम लोगों ने किन किन चीज़ों की बात करी हम लोगों को बताना है। आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट यूज बाय राकेश एंड इस फैमिली। राकेश और उसकी जो फैमिली है, जो उसकी मदर और उसकी जो सिस्टर है, उन्होंने किस टाइप का अकाउंट खुलवाया है हम लोगों को बताना है। तो राकेश जो कि बिजनेसमैन है उसने बिजनेस पर्पस के लिए है ना, जो कि उसने दिया है कि देर आर नो लिमिट टू द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, कितना भी ट्रांजेक्शन एक दिन में हो उसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा करंट अकाउंट हो गया। ठीक है, करंट अकाउंट की जो फैसिलिटी रहती है वो बिज़नेस का एक अकाउंट रहता है और उसमें एक हम लोगों को ओडी की है ना, मतलब ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी मिल जाती है और कितने भी ट्रांजैक्शन हम लोग एक दिन में करें है उसके हम लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है। तो राकेश का अकाउंट कौन सा हो गया? करंट अकाउंट। राकेश की मदर की बात करें तो उसकी राकेश की मदर ने अपनी सेविंग को डिपॉजिट करने के लिए ठीक है एक अकाउंट खुलवाया, तो वो सिंपल सेविंग अकाउंट हुआ है ना। सेव करने के लिए जो अकाउंट खुलवाते हैं हम लोगों का सेविंग अकाउंट हो जाता है। और राकेश के सिस्टर ने एक ऐसा अकाउंट खुलवाया है कि उसके 2000 पर मंथ डिपॉजिट होते रहे, मतलब कि 2000 रुपये पर मंथ उस अकाउंट में इकट्ठा होता रहे और 2 साल बाद वो उसको निकाल सके इकट्ठे पैसे को। ठीक है, तो वो हमारा हो गया रेकरिंग डिपॉजिट है ना। रेकरिंग डिपॉजिट एक एफडी जो होती है हमारी फिक्स डिपॉजिट उसका छोटा रूप होता है, उसी के टाइप का इंटरेस्ट हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का जो अमाउंट है वो छोटे छोटे रूप में मंथ के रूप में कटता है। ठीक है, जो कि एक बड़ा अमाउंट बनकर फिक्स डिपॉजिट का जो भी इंटरेस्ट होता है वो हम लोगों को मिल जाता है और हम लोग उसको 2 साल बाद या 1 साल बाद जो भी हमारी मैच्योरिटी डेट रहेगी उस पर हम लोग उसको विड्रॉल कर पाएंगे। डिस्क्राइब ब्रीफली टू सेकेंड उसने बोला है डिस्क्राइब डिस्क्राइब ब्रीफली टू अदर टाइप ऑफ अकाउंट्स है ना। इसके अलावा 2 अदर टाइप के अकाउंट कौन कौन से होते हैं? तो एक तो फिक्स डिपॉजिट जो कि हम लोग अभी बात कर ही रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट एक अकाउंट होता है कि मल्टी ऑप्शन अकाउंट है ना, जिसमें कि हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं है ना, वो एक मल्टीपल अकाउंट ऑप्शन अकाउंट भी होता है जिसको। ठीक है, तो सेकंड वो बोल रहा है मिस्टर अनमोल हैज़ अ करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ही इज़ हैविंग मैनी ट्रांजेक्शन ऑफ फंड ट्रांसफर एवरी डे है ना। मिस्टर अनमोल का एक करंट अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, जिसमें वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करता है फंड ट्रांसफ़र वगैरह के एवरी डे। वन डे ही आस्क्ड मैनेजर टू ट्रांसफ़र 50,000 टू अ क्लाइंट इन मुंबई इमीजिएटली है ना। एक दिन उसने बैंक मैनेजर से पूछा कि 50,000 मुझे अपने क्लाइंट को जो कि मुंबई में है उसको इमीडिएटली सेंड करना है। तो द बैंक मैनेजर रिप्लाई टू ट्रांसफ़र द फंड इमीडिएटली मिनिमम अमाउंट इज़ 2 लाख रुपये। ठीक है, तो बैंक मैनेजर ने उसको रिप्लाई किया कि अगर इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है कोई भी अमाउंट तो 2 लाख तक हम लोग क्या कर सकते हैं उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, 2 लाख तक है ना। तो 2 लाख का जो अमाउंट है वो हमारा आरटीजीएस अमाउंट हो गया। तो उसने पूछा है
इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव केस आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्कस इन द अबव केस, है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग आरटीजीएस की बात हो रही है, ठीक है। आरटीजीएस जिसमें हम लोग 2 लाख, है ना, 2 लाख जो होता है, 2 लाख तक हम लोग उसमें, है ना, अमाउंट जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर पाते हैं। अब वो आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों को सेकंड ऑप्शन में है कि एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द दैट कॉन्सेप्ट, है ना। जो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं आरटीजीएस की, उसके 2-4 फीचर्स बताओ, है ना। तो अब फीचर्स की बात आई है तो हम लोग फीचर्स भी बता देते हैं। आरटीजीएस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज़ कंट्रोल बाय आरबीआई, ठीक है। ये आरबीआई द्वारा कंट्रोल होता है ये सिस्टम। देयर इज़ नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, है ना, कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं है। द आरबीआई मेक्स एडजस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ऑफ बोथ द बैंक, ठीक है। आरबीआई जो है वो दोनों बैंक जहाँ से आरटीजीएस हो रहा है और जिस बैंक के लिए आरटीजीएस हो रहा है, ठीक है, वो दोनों आरबीआई जो है वो एडजस्टमेंट करती है। The RTGS system is suited for high value transaction. Minimum value of transaction should be 2 लाख रुपये। RTGS जो होता है वो एक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम जो वैल्यू होती है 2 लाख तक, तो 2 लाख तक होती है ना, 2 लाख तक जो होती है वो हम लोग आरटीजीएस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द पेमेंट इज टेकन एज फाइनल एंड ई रिवोकेबल, है ना। जो पेमेंट जो होता है वो फाइनल होता है, मतलब कि ई रिवोकेबल मतलब कि है ना, हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते उसको वापस। एक बार अगर पेमेंट कर दिया हम लोगों ने आरटीजीएस में, तो उसको हम लोग वापस से मंगवा नहीं सकते हैं। फी ऑफ आरटीजीएस वरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। आरबीआई हैज़ फिक्स्ड अपर लिमिट ऑफ फीस, है ना। आरटीजीएस पे जो भी फीस होती है वो बैंक टू बैंक अलग, है ना, अलग होती है। आरबीआई ने एक फिक्स्ड अपर लिमिट जो है वो तय की हुई है। टू यूज़ आरटीजीएस द बैंक मस्ट यूज़ कोर बैंकिंग। आरटीजीएस करने के लिए आपको कोर बैंकिंग मतलब कि जो जो हम लोगों को बैंकिंग की जो सुविधाएं मिलती है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह, वो ये सारी चीज़ें हम लोगों को होना ज़रूरी है बैंक में ओपन करने के बाद में। तो कोर बैंकिंग बैंक्स आर असाइंड एंड 11 डिजिट कोड, है ना, हम लोगों को 11 डिजिट कोड मिलते हैं उसके द्वारा। मतलब आरटीजीएस करना है तो आपको सारी सुविधाएं जो है कोर बैंकिंग की वो साथ में होनी चाहिए, तभी हम लोग आरटीजीएस वगैरह वो सारी जो भी हमारे सर्विसेज वगैरह है हम लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है।